हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के बीच में ये कथा और 3 सूत्र शिव को गुरु कैसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। कथा इस प्रकार है। एक भक्त साधु की। तो मैं कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ। आपको मेरे कथा और भजन जो भी मैं अपना प्रस्तुत करूँगी आज आपके लोगों के सामने पसंद आए तो उनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। एक शिकारी होता है और शिकारी हमेशा शिकार करके ही अपने घर का परिवार का पालन पोषण करता है। तो एक दिन क्या हुआ, शिकारी जो है रास्ता भटक गया। जाते 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 जंगल में पहुँचे, और अंधेरे जंगल में, घने जंगल में पहुँचते पहुँचते उनको पता ही नहीं लगा किधर जाना है, क्या जाना है। तो वो पहुँच गए घनघोर जंगल में। जंगल में उनको क्या दिखते हैं, एक साधु महाराज एक कुटिया बना के बैठे हुए थे। तो वो साधु के सामने गए, सोचा कि इस घनघोर जंगल में, इस अंधेरे जंगल में और अंधेरी रात को कौन है, मैं तो रास्ता भटक गया लेकिन यहाँ भी कोई रहता है। तो पास गए, समीप जाके साधु को प्रणाम किया। शिकारी था लेकिन जानते थे कि साधु क्या होते हैं। तो प्रणाम करके उन्होंने प्रणाम स्वीकार कहा। तो साधु महाराज ने कहा, तुम कौन हो और इस रात और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। शिकारी ने सीधा कहा कि साधु महाराज, मैं ना एक शिकारी हूँ, शिकार करके अपने घर का पालन पोषण करता हूँ। आज मैं रास्ता भटक गया तो मैं इस जंगल में पहुँच गया। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ। तो साधु महाराज ने भी उसी की भाषा में सोचा कि भैया ज्ञानी है, इसको क्या ज्ञान होगा, तो शिकार करता है, इसको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी भाषा में उनके तरीके से समझाया कि मैं भी एक शिकारी हूँ। साधु महाराज ने कहा मैं भी शिकारी हूँ। तो साधु महाराज वो जो वो थे शिकारी था, तो वो कहने लगे, साधु महाराज, महात्मा जी आपका शिकारी कौन है। तो वो साधु महाराज ने सोचा इसको मैं क्या समझाऊँ, इसको तो ज्ञान नहीं है, ज्ञानी है ये तो शिकारी है। जैसे शिकारी का तो कैसे वेशभूषा रहा होगा, गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े, स्माइल गंदी बदबू आ रही थी। तो उन्होंने सोच के महात्मा जी ने देखा, कहा मैं भी शिकारी हूँ और अपने शिकार के इंतज़ार में सालों से यहाँ बैठा हुआ हूँ, पर अभी तक मेरा शिकार मेरे जाल में नहीं फंसा। उनकी भाषा में, शिकारी की भाषा में समझाया। तो शिकारी ने भी कहा। तो साधु का दर्शन करके शिकारी को भी थोड़ा सी जैसे भाव प्रकट हुआ मन में उनके। तो शिकारी ने कहा कि साधु महाराज, बाबा आप ऐसे बताएगा आपके शिकारी कैसे दिखते हैं, क्या है। तो मैं तो शिकारी हूँ, मैं शिकार का करने का तो मुझे तजुर्बा है, ज्ञान पता है। तो मैं पहले आपका ही शिकार पकड़ के दूंगा, फिर मैं कुछ आगे सोचूंगा। तो उन्होंने बोल दिया। साधु महाराज ने कहा कि मेरे शिकारी बताऊँ कैसे हैं। तो मेरे शिकारी हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, बागांबर पहनते हैं, गले में रुद्राक्ष मुंड की माला है, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है और मृग छाला लपेटे हुए हैं, सारे तन में विभूति रमाए हुए हैं और पैरों में उनके खड़ाव है, घुंघरू है, साथ में नंदी की सवारी करते हैं। अब शिकारी का बाबा के वचन सुन के उनको भाव आ गए, परमात्मा की दया होती इसी प्रकार होती है। तो शिकारी के मन में ऐसे भाव आया, उन्होंने प्रण लिया, बाबा की बात, महात्मा की बात सुन के प्रण ले लिया कि आज मैं प्रण लेता हूँ मन ही मन कि जब तक मैंने सही रोक दिया अब वो कुछ कर चलो। तो उन्होंने प्रण लिया था शिकारी ने कि जब तक मैं महात्मा जी का शिकार उनको नहीं दे देता, उनके सामने जाल में पकड़ के उनके सामने नहीं लाता, तब तक मैं न तो अन्न खाऊंगा, न तो जल पीऊंगा और नहीं मैं कुछ शिकार करके अपने घर ले जाऊंगा। तो यही उन्होंने अपने प्रण लिया और ढूंढने लग गए। सामने एक पेड़ था, पेड़ के सामने नीचे बैठ गए और मन में उन्होंने देख रहे कि कोई भी आ रहा तो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हो गया। तो अब उन्होंने जाल फैला और रखा है, जो भी आता है तो देखते कि शिकार उसमें फंस ही नहीं रहा। और वो जो शिकारी थे वो वहीं पे पेड़ के ऊपर बैठ गया और जाल फैला दिया कि मैं महात्मा जी का शिकार इस प्रकार का है, ऐसे मैं
उनके सामने लेके जाऊंगा। तो ऐसे में 3 दिन हो गए तो उन्होंने न जल पिया, ना कुछ खाया, न शिकार करा, कि खाना तो भोजन तो करते नहीं थे, शिकार करके खाते थे। तो ना उन्होंने शिकार किया, न पानी उन्हें पिया, कुछ भी नहीं। तो आज भोले बाबा परेशान हो गए। भोले बाबा ने कहा कि महात्मा जी ने तो समझा दिया, परंतु ये शिकारी को देखो, ये प्रण लिए हुआ है, न तो कुछ खा रहा है, न कुछ पी रहा है, न तो शिकार करता है। तो अब क्या करें, मजबूर होके उनको उसी वेशभूषा में जो उसके मन में था और जो महात्मा जी ने बताया था कि मेरे शिकार ऐसे दिखते हैं, तो उसी प्रकार उन्होंने रूप बनाया और उनके जाल में फंस गए। जाल में फंसे तो उनको कुछ महसूस हुआ कि कुछ इसके अंदर कुछ आहट हो रही है, कुछ फंस गया। तो उन्होंने फटाफट पकड़ के और तीसरे दिन उनके साधु जी के पास गए और कहा, महात्मा जी मैं आपका शिकार पकड़ के लिए आया। आप कह रहे थे ना कि शिकार, मैं अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपका शिकार पकड़ के लिए, लो ये है आपका शिकार। महात्मा जी कुटिया से बाहर आए और सोचने लगे कि ये शिकारी मेरे शिकार को कैसे पकड़ सकता है, ऐसे हो सकता है कि। तो फिर वो बाहर आए तो देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ एक वो शिकार बन के और एक उनके जाल के अंदर फंसे पड़े हैं। जब उन्होंने देखा तो उनकी मन जो है गदगद हो गया, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और पहले शिकारी के पैरों में गिरे और कहा कि मुझे माफ़ करना भैया, मैं तो कुछ और ही समझा था, आपकी भाषा में समझाया, लेकिन आपने तो पूर्व करके दिखा दिया। मेरी ज़िंदगी बीत गई, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे हर चीज़ का ज्ञान है, तंत्र मंत्र सब, पूजा पाठ भजन सब करता हूँ परमात्मा के, पर आज तक मैं शिव के दर्शन कभी इस प्रकार नहीं कर पाया। और मैंने तो ऐसे ही कहा था, लेकिन आप तो सच्चे भक्त हो और आपने जो प्रण किया है मन में और जो सोचा है वो आपने करके दिखाया है। तो इसीलिए उन्होंने बाबा भोलेनाथ से कहा कि शिकारी से कहा कि इनको मेरे जो शिकार है इनको छोड़ दो। छोड़ा तो बाबा प्रकट हुए और बाबा ने महात्मा जी ने उन चरणों में पढ़ के क्षमा याचना करी और माफ़ी मांगी और कहा कि प्रभु मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी इतनी सी बात में और मैंने इस शिकारी को समझाया, आप शिकार बन के जाल में फंसे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा कर देना। और मैंने इतनी आपकी पूजा भक्ति करी, पूरी उम्र मैंने ब्रह्मचर्य का वो पालन किया और घर बार छोड़ के कुछ परिवार ना बसा के मैं जंगल में रहता हूँ, आपका पूजा भजन कीर्तन पाठ सब कुछ करता हूँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और ये शिकारी को कैसे दर्शन दिए। तो तब बाबा भोलेनाथ कहने लगे, महादेव कहने लगे हमारे शिव गुरु कि उसके मन में उसने एक वचन लिया था, एक प्रण किया था, जब से इन्हें अन्न जल छोड़ दिया, आपकी बात पे ये बिल्कुल अटल रहा, ना तो इसने शिकार करा, ना तो कुछ खाया ना पिया, इसीलिए मैं इसके जाल में फंस गया। मैं प्यार का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। तो कहने लगे प्रभु मैंने जितने सालों से अपनी जीवन व्यतीत किया तो वो कुछ नहीं है, कोई गलती मुझसे हुई है जो आपने शिकारी के कारण मुझे दर्शन मिले। तो भगवान कहने लगे कि महात्मन आप भक्त, आपने भी आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, पूजा करे पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, परंतु जो भाव इसके मन में था वो आपके मन में ये भाव नहीं था, इसीलिए मैं इसको दर्शन दिया और इसके जाल में फंस गया हूँ। तो हमारे महादेव इसी प्रकार भाव के भूखे हैं, हमारे कोई पहनने के ओढ़ने के, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं इससे कोई मतलब नहीं, उनको भाव चाहिए। यही मेरी शिव चर्चा थी, यही मेरी कथा थी। आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।